कभी कभी तो लगता है कि हमारा दिमाग बस एक छोटा बच्चा है। सच में हम सोच कुछ एक चीज रहे होते हैं और वो एक पूरा टॉपिक लेके फुल फ्लैश ड्रामा वाला बॉलीवुड मूवी बना के रख देता है। लाइक तुम्हें किसी को हाई मैसेज लिख के भेजना है। अब वो सिर्फ एक हाई ही है, पर दिमाग ये सोचने लगेगा कि उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो, या फिर उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो, या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, या फिर उसको क्या लगेगा कि मैं इतना डेस्परेट हूँ। अरे नहीं भाई, सिर्फ हाई है। सिर्फ हाई लिख के भेजना है, इतनी बड़ी डील नहीं है सच में। पर हमारा दिमाग क्या करेगा, वो उसको बहुत शौक है, वो पूरे सीआईडी मोड पे चला जाएगा और सोचने लगेगा कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, इसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया तो क्या। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो रही है या आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हो। पर डोंट वरी, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 5 माइंड ब्लोइंग हैक्स जो आपकी ओवर थिंकिंग को इंस्टेंटली स्टॉप कर देने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपका ओवर थिंकिंग सिर्फ स्टॉप नहीं करने वाला, पर आपको आइडिया भी देने वाला है कि अगर आगे ओवर थिंकिंग स्टार्ट भी हो रहा है तो आप उसको तभी के तभी कैसे रोक सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टेप नंबर 1 इज ओवरथिंकिंग इज अ लाई, कॉल इट आउट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग एक झूठ है। हमारा दिमाग 99% ऑफ द टाइम ये सिर्फ झूठ के फेक सिनारियोज बनाता रहता है जब हम ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें तुम्हारे किसी एक फ्रेंड को मैसेज करना है, तुमने कर दिया, फिर 2 घंटे तक उसका रिप्लाई ही नहीं आया, तो आप ये सोचने लगोगे कि क्या मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर इसे मुझसे फ्रेंडशिप तो नहीं तोड़ देनी है, या फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, या मेरे से ये नाराज़ तो नहीं है ना। ये ओवरथिंकिंग है। पर जब भी ये सब ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो 1 मिनट रुको और अपने दिमाग को पूछो, क्या सच में ये है? क्या पता वो बिज़ी है, क्या पता उसका फ़ोन साइलेंट मोड पे हो, क्या क्या पता कि वो जेन्युइनली किसी किसी ऐसे काम में फँस गया हो जहाँ से वो अभी रिप्लाई नहीं कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव और ऐसे ही लूप में खुद को फंसा लेने से अच्छा है कि एक बार रुको और सोचो कि ये क्या मेरे दिमाग की इमेजिनेशन है, क्या फेक सिनारियोज क्रिएट कर रहा है मेरा दिमाग, या फिर सही में ये चीज़ है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये सिर्फ फेक सिनारियोज है और कुछ भी नहीं होता है। सो ओवर थिंकिंग एक झूठ है। स्टेप नंबर 2 इज ट्रिक योर माइंड, मूव योर बॉडी। सो अब तो साइंस भी ये कह रहा है कि अगर आपका माइंड ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाता है, तो इंस्टेड ऑफ फंसे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खड़े होके एक वॉक ले लो, या फिर आप कहीं पे भी हो, कहीं किसी से बात कर सकते हो तो बेस्ट है। पर अगर किसी से बात नहीं कर सकते हो तो एक वॉक करना स्टार्ट कर लो, म्यूज़िक कोई भी अच्छा सा एक गाना स्टार्ट कर लो, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके दिमाग को शॉक दे, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकाले। मैं क्या करती हूँ, जब मैं ओवरथिंकिंग के लूप में फँस जाती हूँ, तो मैं जाके मम्मी से या फिर मेरी नानी से या फिर किसी से भी बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, कोई दूसरे और रैंडम टॉपिक पे। या फिर मैं अच्छा-सा यूट्यूब वीडियो चालू कर देती हूँ, जिससे मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा और ओवरथिंकिंग स्टॉप हो जाएगी। इवन आई गो ऑन अ वॉक टू। अगर आप ये कर सकते हो तो बेस्ट है। स्टेप नंबर 3 इज़ राइट इट डाउन, ओवरथिंकिंग का ब्रेकअप लेटर। क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग एक ओवर एक्टिव चाइल्ड है जो पूरे दिन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, और आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? तो एक और ट्रिक है, दैट इज, जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंक करना स्टार्ट कर रहे हो, एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। जो जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो उसमें लिखना स्टार्ट कर दो, विदाउट एनी ब्रेक। कोई भी फ़िल्टर नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पढ़ लेगा इसके बाद ये या वो, तो उसको जला देना लिखने के बाद, या फिर फाड़ के फेंक देना। और इससे भी अच्छा, आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो या फिर लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ़ आपको जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो लिखने हैं, ब्रेक के बिना। फिर आप सोचोगे, आप सच में लिखने के बाद आप फ़ील करोगे कि आपका दिमाग बहुत ही लाइट फ़ील कर रहा होगा, आप बहुत ही रिलैक्स्ड फ़ील करोगे। ये चीज़ आपको 7 दिन तक ही करनी है। और एक बात, जब आप लिख लो तो उसको पढ़ना। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि 90% ऑफ बातें जो हम सोच रहे होते हैं, वो इतनी फ़ेक और इतनी फ़नी होती है, कभी-कभी हमको खुद पे ही हँसी आ जाती है कि हम ये क्या सोच रहे होते हैं। और सच में
90% ऑफ बातें तो कभी सच होती ही नहीं है, वो बस ऐसे ही फेक सिनेरियोज होते हैं जो हमारा दिमाग क्रिएट करते रहता है। इसीलिए लिखना स्टार्ट करो। धीरे-धीरे करके आप इम्प्रूव होते रहोगे, धीरे-धीरे करके आपको खुद को ही रियलाइज़ होते रहेगा कि ये ओवरथिंकिंग इट्स नथिंग बट मेरे दिमाग की इमेजिनेशन है। तो अगर जभी भी आपको रियलाइज़ होगा, तो आप स्लोली-स्लोली आप खुद ही स्टॉप करने लगोगे ओवरथिंकिंग। नंबर 4 इज़ द 5 मिनट रूल, फोकस योर माइंड टू मूव ऑन। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है डिसीजन मेकिंग। अगर कोई डिसीजन लेने में आपका दिमाग फंसा हुआ है, तो 5 मिनट रूल अप्लाई करो। कैसे? नेक्स्ट टाइम जब आप किसी किसी एक चीज़ का डिसीजन लेने में फंस जाते हो ओवरथिंकिंग के लूप में, तो 5 मिनट का टाइमर लगाओ और इस 5 मिनट में जो भी आपको पहला लॉजिकल डिसीजन लगे वो ही ले लो इंस्टेड ऑफ ओवरथिंकिंग। वरना फिर आपका दिमाग ओवरथिंकिंग में फंस जाएगा और 2 या 3 या पता नहीं कितने घंटे लग जाएँगे, पर आप एक अच्छे से डिसीजन पे पहुँच नहीं पाओगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको जिम जाना है, पर आप 2 डिसीज़न के बीच में फँस गए हो, या तो मैं जाऊँ या तो नहीं जाऊँ। फिर आपका दिमाग ओवरथिंकिंग में चला गया, जाऊँ तो ये होगा, नहीं जाऊँ तो ये होगा, अगर गई तो ये करूँगी, नहीं गई तो वो करूँगी। स्टॉप, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और डिसाइड कर लो कि मैं जिम जा रही हूँ, खत्म। फिर जिम चले जाओ। अदरवाइज़ आपका दिमाग 2 घंटे तक यही सोचते रहेगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड में आप जिम नहीं जाओगे और रिग्रेट करने लगोगे। सो नेक्स्ट टाइम जभी भी ओवरथिंकिंग हो रहा है, तो रिमेंबर ये 5 मिनट वाला रूल, ठीक है? स्टेप नंबर 5, माइंडफुलनेस, ओवरथिंकिंग का अल्टीमेट किलर। अगर तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली पास्ट और फ्यूचर में भटक रहा है, तो तुम कभी भी प्रेज़ेंट फुल्ली एन्जॉय कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारी पूरी लाइफ़ फुल्ली एन्जॉय कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो ये सोच रहा है कि पिछले साल मैंने क्या गलत किया था, या फिर नेक्स्ट ईयर मेरे साथ क्या गलत होने वाला है। उस चक्कर में अभी जो भी है वो चले ही जा रहा है। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अपने दिमाग को खींच के लाओ प्रेजेंट मोमेंट में। जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, उस पे फ़ोकस करो, उसको एन्जॉय करने की कोशिश करो। अगर प्रॉब्लम है, तो उसको चेंज करने की कोशिश करो, उसको फेस करो। और अगर हैप्पीनेस है, तो उसको फ़ील करो इंस्टेड ऑफ डरना कि ये चला गया तो मेरी लाइफ़ से, या फिर ये आगे नहीं रहा तो। इससे अच्छा तो आप ये सोचो कि अभी है तो लेट मी जस्ट एन्जॉय इट। अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको देखो और फेस करो। तो माइंडफुलनेस इज़ नॉट लाइक कि आज मैंने सोचा और आज के दिन हो गया। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। इसको रोकने के लिए मेरे पास एक मेरे पास एक टेक्निक है। आई हैव रेड दिस बुक कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ। उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी टेक्निक्स बताई है, पर ये जो एक टेक्निक है जो मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज़ ब्रीथ वर्क। मतलब जब भी मुझे ऐसे लगता है कि ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो रही है, तो मैं मेरी ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर देती हूँ एंड देन आई स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 5 लंबी-लंबी साँसें और ओवरथिंकिंग खत्म हो जाता है। फिर धीरे-धीरे करके हम प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हैं, तो हम एंग्ज़ायटी भी कम कर देते हैं और जो भी सामने चल रहा है, उसको अच्छे से देख भी सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग को किसी न किसी तरीके से खींच के प्रेज़ेंट मोमेंट में लाना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके लिए आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो। जो भी मैंने टेक्निक्स बताई है आगे, या फिर कुछ और भी जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो। ट्राई टू फाइंड वेज़ इंस्टेड ऑफ लाइक कि ये सोचना कि मैं तो ओवरथिंकिंग में फँस गई हूँ, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, ये वो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप ट्राई करो कि आप कैसे ओवरथिंकिंग को बंद करो। क्योंकि प्रेज़ेंट को एन्जॉय करना ये एक आर्ट है, ये सबको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो 5 हैक्स दिए हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं जब भी आप ओवरथिंकिंग के लूप में फँस जाओ। और अगर आप ओवरथिंकिंग के लूप में फँस गए हो, तो ये मत सोचना कि आप वहीं पे ट्रैप्ड रहोगे, क्योंकि इट्स जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। सबके साथ होता है। सबकी लाइफ में कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे ओवरथिंकिंग का लूप स्टार्ट ही हो जाता है। हाँ, इंस्टेड ऑफ फीलिंग नेगेटिव, हमें ये सोचना है कि इसमें से हम बाहर कैसे निकलें। ये जो मैंने 5 हैक्स बताए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनको फॉलो करेंगे तो बहुत ईज़ी रहेगा। पर इसके अलावा भी आप खुद के हैक्स या फिर खुद की टिप्स भी, खुद की तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो।
और अपनी ओवरथिंकिंग को स्टॉप कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।